बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को लाइव वर्ल्ड में मेरी नई रेसिपी के साथ खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है जी मैंगो केक। ये बहुत ही डिफरेंट केक है। ये बग़ैर मैदे के, बग़ैर ओवन के और बग़ैर अंडों के बनने जा रहा है। तो जी हाँ, चलिए रेसिपी को फॉलो करें मेरी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंगोज़ लिए हैं और 2 मैंगोज़ इस साइड पे मैंने इनको क्यूब्स में काट के रख दिया, यानी कि 4 मैंगोज़ लिए हैं मैंने यहाँ पर। क्रश किए हुए बादाम लिए हैं, पिसी हुई चीनी ली है, थोड़ा सा मैदा लिया है। ये सारा मैदा नहीं जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक कंडेंस्ड मिल्क का कैन लिया है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, मेरी रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 100 ml के करीब फ़्रेश क्रीम ली है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध लिया है और थोड़े से जो है यहाँ पर मैंने मैंगो चंक्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए। क्यूब्स में मैंने इनको भी काट लिया था, लेकिन बारीक काटा है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन लिया है। ठीक है, तो कुछ जो हैं वो ब्रेड के पीसेस हैं मेरे पास यहाँ पर। आप अपने सर्विंग बॉल के मुताबिक ब्रेड पीसेस जो हैं वो काट सकते हैं। तो अब मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। 2 आम जो हैं उनके क्यूब्स में यहाँ पर एक बाउल में डाल रही हूँ। ये मैंने सिर्फ साइड पे पोर्शन में इसलिए आपको दिखाए हैं कि मैं आपको बता सकूं कि 2 आम जो हैं वो इस तरह मैरिनेशन में जाएंगे और बाकी के जो 2 आम हैं वो भी मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी कि वो कहाँ जाएंगे। तो आपने रेसिपी को मिस नहीं करना है, एंड तक फॉलो करना है। ये पिसी हुई चीनी जो है वो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, तकरीबन भर के 2 टेबलस्पून डालूँगी। ये मेरे पास जो है वो टीस्पून है, तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर चीनी शामिल कर रही हूँ। आम जो है वो ऑलरेडी काफ़ी मीठा था, तो यहाँ पर मैं थोड़ी ही चीनी डालूँगी। थोड़ा सा मैदा सिर्फ डाल रही हूँ, यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। वो भी इसलिए ताकि ये पानी, जो मैंगो का पानी है उसको थोड़ा सा जज़्ब कर ले। तो यहाँ पर जो है वो मैं 1 टेबलस्पून के करीब बटर डाल रही हूँ। तो इससे जो है वो बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा इसका। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आम जो हैं वो सबको ही पसंद होते हैं, शायद ही कोई है जो आम नहीं खाता होगा। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो आम की जो है वो क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। और आम जो है वो इस बड़ा ही मज़ेदार किस्म का फल है। और अब इसको अच्छी तरह से सेट करके मैं साइड पे कर रही हूँ। अब बाकी के जो 2 आम हैं उनके क्यूब्स जो है वो मैं अपने ब्लेंडर जार के अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ब्लेंडर जार में डाल देना है। और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब फ़्रेश मिल्क इसके अंदर डाल रही हूँ। आप कोई भी डाल सकते हैं, डब्बे वाला भी डाल सकते हैं, तो उसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कंडेंस्ड मिल्क जाना है। और कंडेंस्ड मिल्क आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत इसका स्वीट फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं तकरीबन क्वार्टर कैन इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको जो है वो इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से। आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट जो है वो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी आम का जो है वो गूदा ना रहे। तो मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके एक अच्छा सा सिरप इसका तैयार हो जाएगा। तो आपने इस रेसिपी के ज़रूर फॉलो करना है और बनाना है। ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बनता है, बहुत मज़े का केक बनता है। यहाँ पर मेरा सिरप जो है वो रेडी हो गया। इसको मैं अपने एक बाउल में डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद हम इसकी जो है वो अब इसको साइड पे कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, आप देखिएगा। आप सिर्फ 3 स्टेप्स हैं इसके, और फिर आप जो है वो इसको सर्विंग की तरफ ला सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैं बाकी की शुगर जो मैंने पीस ली थी वो सारी इसके अंदर डाल रही हूँ। बस देख लें, मैदे का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने स्टार्टिंग में इसके अंदर डाला था। थोड़ी सी जो है वो मैंने इसमें फ्रेश मलाई डाली है चीनी के अंदर, ताकि इस चीनी को जो है वो मैं अच्छी तरह से इसके अंदर पहले से मिक्स कर लूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल दें या ना डालें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास फ्रेश मलाई थी, तो मैंने उसके अंदर डाल के चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
तो यहाँ पर चीनी जो है वो मेरी मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं फ़्रेश क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम जो है उसकी मैं टिप आपको बता दूँ, अभी मुझे तो थोड़ी सी जल्दी थी, इस वजह से मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है। लेकिन आपने क्रीम को, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो आपने क्रीम को जो है वो आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। ठीक है, जब आप फ्रीज़र में रख के इसको इस तरह से ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी क्रीम जो है वो ब्लेंड होगी और बड़ी थिक हो जाएगी। तो ये केक जो कि मैं वो भी मैं आपको डिस्क्लोज़ कर देती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो 6 माह का हो गया है आज, तो इस वजह से मैं ये केक घर में बना रही हूँ। तो मुझे इसको फ्रीज़ भी करना था 5 से 6 घंटों के लिए, तो टाइम कम था, तो इसलिए मैंने अपनी क्रीम को जो है वो फ्रीज़ नहीं किया। तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये आइडिया है कि जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैंने जब 5-6 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है तो ये ख़ुद ही थिक्स हो जाएगी। तो मैंने वैसे आपको टिप बता दी है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर मैंगो सिरप जो मैंने रेडी किया था वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। इसको एक दफ़ा से फिर से हम ब्लेंड करेंगे। ये देखें थोड़ी थोड़ी थिक हो रही है, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़ करके ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत अच्छी जो है वो ब्लेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरा क्रीम का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट डन हो गया। आपने देखा है टोटल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने मैंगो चंक्स को जो है वो मैरिनेट किया, उसके बाद मैंगोज़ को और कंडेंस मिल्क को आपने ग्राइंड करके ये सिरप रेडी किया है। अब हम इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। ब्रेड के पीसीज इस तरह से मैंने अपने सर्विंग बॉल में सेट करने हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिएगा, ये बहुत ही मज़े का केक बनेगा। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और बहुत ही मज़े का है। तो यहाँ पर देखें मैं इसकी लेयर जो है वो एक अपने बाउल में किस तरह से लगा रही हूँ। इसी तरह आपके पास भी अगर स्क्वायर में है या राउंड में कोई भी बाउल है शीशे का, तो आप उसके मुताबिक जो है वो अपने ब्रेड पीसेस काट सकते हैं। मेरे पास इस तरह से था, तो मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। तो जो ब्रेड के छोटे पीसेस हैं वो इस तरह से मैं साइड पे सेट कर रही हूँ। आपने डिप करना है इसी तरह सिरप के अंदर, जो सिरप हमने रेडी किया था, और इस तरह से सेट करके तो मैं आपको सारा साथ साथ दिखाती जाऊंगी। ये देखें, ये बहुत ही मज़े का सिरप था, क्योंकि इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी था, तो वो एक बड़ा मज़े का मीठा मैंगो फ्लेवर के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगा। तो यहाँ पर मैं पहली जो लेयर है वो आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह से सेट किया है। आप में से किस किस को आम पसंद हैं और किस किस को क्रेविंग होती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद हैं, तो मैं तो कोई ना कोई डिज़र्ट जो है वो मैंगो का इस तरह से बनाती हूँ। बहुत आसान है, आपके सामने कुछ भी नहीं है। ब्रेड की तो हर घर में होती है, कोई ख़ास इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं गए। क्रीम भी आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है, और कंडेंस्ड मिल्क जो है वो भी आपको इजीली मिल जाता है। अगर कंडेंस्ड मिल्क मिलना मुश्किल है तो आप 1 लीटर दूध लेकर और उसमें चीनी डालकर, जिस तरह से मैंने आपको रबड़ी के डेज़र्ट में बताया था, रबड़ी फ्रूट ट्राइफल में, आप वो मेरी रेसिपी देख लीजिएगा, मैं लिंक के अंदर भी दे दूँगी। तो आप इस तरह से कंडेंस्ड मिल्क घर में बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स वाली मैं आपको रेसिपी जो है वो दे रही हूँ। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल डिशेस ना दूँ। मैं अभी बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ, आगे इंशाल्लाह और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखें, जो मैंने सेट करके रखी थी मैंगो क्यूब्स की जो मैरिनेशन थी, उसको मैंने इस तरह से उसकी एक लेयर बिछा दी है। तो जो जिनके मैंगो फेवरेट हैं वो तो इस डेज़र्ट को ज़रूर बनाएंगे, आई एम श्योर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो मैंने जब बनाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी। बल्कि यही है कि अगर आप बाहर से केक लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होते हैं, वो इतना मज़ा नहीं आता मुझे तो खाने का। लेकिन अगर आप घर में बनाते हैं तो घर की बनी चीज़ की और ही बात होती है। तो दूसरी लेयर मैंने यहाँ पर बिछा दी है। जो सिरप बचा है वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से सारा
फैला दिया है। ठीक है, तो अब आप इसको जो है वो चम्मच की मदद से या बल्कि आप इस तरह हाथ की मदद से अच्छी तरह से इवनली आपका ये स्प्रेड हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से बाउल को पकड़ के सेट कर दिया है। अब जो है वो इसके ऊपर जो है वो मैं फ़ाइनल जो है वो क्रीम की लेयर लगाऊंगी। क्रीम जो है वो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस कुछ मत पूछिए, मेरा तो बहुत बुरा हाल होता है गर्मी से। खैर सबको ही लगती है लेकिन मुझे शायद कुछ ज़्यादा ही लगती है। दूसरा कुछ बीपी का भी इशू है इस वजह से भी। तो जो क्रीम है वो बाहर गर्मी में मेल्ट हो गई है। तो आपने जब भी क्रीम को बीट करना है तो आपने उसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। तो आपकी क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त बीट होगी और बहुत ही थिक होगी। तो अभी मेरी क्रीम थोड़ी सी जो है वो मेल्टेड है, लेकिन मुझे इसलिए मसला नहीं है क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में रखना है। कोई 5 से 6 घंटे के लिए आपने इस केक को फ्रीज़र में रखना है। तो ये क्रीम बहुत ही अच्छे से थिक हो जाएगी। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप पहले इसको बीट कर लें, मसला तो नहीं है, लेकिन आप इसको पहले ही फ्रीज़र में रख के तो फिर बीट कीजिएगा, फिर आपकी बहुत अच्छी होगी। ये भी एक टिप है आपके लिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि हर रेसिपी में आपको टिप ज़रूर दूं, क्योंकि लोग टिप्स नहीं देते हैं और किसी को भी कोई जो है ना किसी का फ़ायदा हो जाए जिस चीज़ से, वो चीज़ नहीं बताते हैं। तो मेरी एक व्यूवर हैं, वो यूके से हैं। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने पालक चिकन बनाया था मेरी रेसिपी से और वो बहुत मज़े का बना था। तो उन्होंने तकरीबन 2 टाइम के लिए वो मतलब सालन बनाया था, लेकिन वो कह रही थी कि 1 टाइम के अंदर ही वो फ़िनिश हो गया था। तो इंशाल्लाह अभी तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी उनका कमेंट भी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर करीम को मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है, सेट कर दिया है। और अब मैं जो हूँ वो गार्निशिंग के लिए आपको बताए थे मैंने जो मैंगोज़ रखे थे वो इसके ऊपर जो है वो मैं फैला रही हूँ, सेट कर रही हूँ। तो ये फुल ऑफ मैंगो डेज़र्ट है। ठीक है, आप इसको डेज़र्ट भी कह सकते हैं, केक कह सकते हैं। ये केक ही है, मैंने इसको जो है वो ख़ुद से थोड़ा सा एडअप किया है ब्रेड के पीसेस के साथ। तो लास्ट में जो है वो बादाम के जो मैंने क्रश किए थे उसके साथ इसको जो है वो थोड़ा गार्निश कर रही हूँ। तो बिल्कुल मेरे फ़ाइनल जो है वो लुक की तरफ आ गया है ये केक, और ये बहुत ही मज़े का है। ट्रस्ट मी, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए 5 से 6 घंटे के बाद क्रीम इसकी इतनी अच्छे तरीके से सेट हुई है। और ये ठंडा ठंडा जो केक है वो गर्मी में बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो 6 माह के हो गए हैं वो माशाल्लाह। तो इनके लिए मैंने ये केक बनाया है। आपने मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।